हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नवभारत एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि आपको पता हम काफ़ी समय बाद मिल रहे हैं यूट्यूब पे, और अब हम लगातार आपके लिए क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे जहां हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों को आपको बैक टू बैक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए ब्लड रिलेशनशिप और रक्त संबंध। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हो, रक्त संबंध से क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो रक्त संबंध को सीखने के आपको मैं बिल्कुल आसान तरीके बताऊंगा जहां आपको कभी कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चैप्टर का नाम आपको दिख रहा होगा, ब्लड रिलेशनशिप। इसको ही हम आगे बढ़ाते हैं यहाँ से। अब देखिए, इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी है जो सबसे पहले आपको सीखनी है इसके अंदर। उसके बाद हम चीज़ों को धीरे धीरे आगे कंटिन्यू करेंगे इसके अंदर। हम इसके फिर टाइप वाइज क्वेश्चन लेना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो आपकी होती है, इसके अंदर एक फैमिली ट्री होता है जो आपको बनाना आना चाहिए इसके अंदर। इसमें कुछ बातें होती है जो मेन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक तो ये चीज़ होती है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे जो बात याद ध्यान में रखना है, यहाँ पे आपको आपको स्वयं के समान लोगों को लेना है। यहाँ से स्वयं के अंदर खुद हो सकते हो आप, तो या तो आप स्वयं खुद हो सकते हो, या आपका भाई हो सकता है, या आपकी कोई बहन हो सकती है। यानी कि आपको इस लेवल में उन लोगों को बैठाना है जिनको आप अपने बराबर का लेवल का दर्जा देते हो। जैसे आपका भाई हो गया, आपकी बहन हो गई, या आपकी इसमें पत्नी हो जाएगी इसके अंदर, या फिर मान लीजिए आपका कोई बहन हो, ये हो जाएगा, बहन हो जाएगा इस प्रकार से। या आपकी कोई मेरा भाई हो गया, बहन हो गई, या कजिन हो गया, चचेरा भाई बहन होगी, वो चीज़ें इसके अंदर काउंट होगी। इससे ऊपर की अगर हम बात करें तो इससे ऊपर जो आएगा ना आपका, इसमें आएगा आपके पिता के समान। आपके पिता के समान आएगा इसके अंदर। आप जिसको पिता के बराबर का दर्जा देते हो ना, उसको आपको इसमें कैटेगराइज करना है यहाँ से। जैसे पिता के समान की अगर हम बात करें तो पिता खुद हो सकता है, आपकी माता हो सकती है, इसके अलावा आपके चाचा हो सकते हैं, चाची हो सकती है, बुआ हो सकती है, इसके अलावा आपके मामा हो सकते हैं, मामी हो सकती है, आपके सास हो सकते हैं, आपके ससुर हो सकते हैं। इनको आपको इस लेवल पे बैठाना है ऐसे, यानी कि जिनको आपके अपने पिताजी के बराबर का। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ आ जाएगा आपके दादा के समान। यहाँ आपके दादा के समान आ जाएगा। दादा के समान दादा हो सकता है, दादी हो सकती है, नाना हो सकता है, और नानी हो सकती है। ये चीज़ें इस कैटेगरी में काउंट होगी इसके अंदर। और इससे ऊपर की बात करें हम तो यहाँ से हो जाएगा परदादा के समान। यहाँ से हो जाएगा परदादा के समान। परदादा के समान हो सकता है, परदादी हो सकती है, परदादी हो सकती है, या परनाना हो सकता है, और परनानी हो सकती है। ये इसके अंदर काउंट होंगे इसके अंदर। अगर इसके आगे की हम बात करें यहाँ से, अगर हम इसके नीचे की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका पुत्र के समान। अब यहाँ आपको जो पुत्र के समान जिसको दर्जा देते हो ना, वो इसके नीचे आ जाएगा यहाँ से। जिसको अपने पुत्र के समान का दर्जा देते हो वो एक तो पुत्र आ जाएगा यहाँ से, पुत्री आ जाएगा, या अगर हम बात करें तो आपका भांजा भांजी हो जाएगा, भांजा या भांजी हो जाएगा इस प्रकार से। पुत्र के लेवल की इसमें आ जाएगी। इसके नीचे की बात करें हम यहाँ पे, तो ये आ जाएंगे यहाँ पे पुत्र के समान, जिसको हम पोते का दर्जा देते हैं, पुत्र के समान। पुत्र के समान पुत्र पोत्री हो जाएगा यहाँ पे, दोहिता दोहिती हो जाएगा इसके अंदर। इसमें दोहिता दोहिती हो जाएगा इस प्रकार से, दोहिता दोहिती हो जाएगा यहाँ पे। और इससे नीचे की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा पड़पुत्र के समान, पड़पुत्र के समान, ये आ जाएगा इसके नीचे यहाँ पे। तो ये आपके सामने जनरेशन है, जिसको हम जनरेशन पीड़ित बोलते हैं, यहाँ पे जनरेशन बोलते हैं। ये अगर मैं बात करूँ तो टोटली 7 हो जाएगी यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 और 7 जनरेशन की आपको पता होना चाहिए इसके अंदर। अब यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इन चीज़ों को सोल्व करने के लिए। अब देखो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर कभी कोई पुरुष आएगा तो पुरुष को मैं प्लस से दिखाऊंगा। यहाँ पे अगर जहाँ मैंने प्लस का निशान लगाया है वहाँ हम पुरुष को दिखाएंगे, और माइनस का जो निशान होता है ना, वो माइनस के निशान से हम महिला को दिखाएंगे इसके अंदर। माइनस के निशान से हम महिला को दिखाएंगे इसके अंदर। और एक चीज और इम्पोर्टेंट आपके यहाँ पे, अगर मैं प्लस और माइनस के बीच में अगर 2 लाइन खींचता हूँ ना यहाँ पे, तो वो पति पत्नी को दिखाएगी यहाँ पे। ये 2 लाइन जो होगी ना यहाँ पे, ये पति पत्नी को शो करेगी इसके अंदर यहाँ पे। अगर मैं एक लाइन की बात करूँ यहाँ पे, तो वो या तो भाई बहन को रिप्रेजेंट करेगी, या बहन भाई भाई को रिप्रेजेंट करेगी, या हो सकता है वो बहन बहन हो इस प्रकार से। यानी कि अगर ये सिंगल अगर लाइन आ रही है इसके बीच में, तो यहाँ से आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पे। ये या तो रिप्रेजेंट, ये मतलब एक भाई बहन के रिश्ते को रिप्रेजेंट करेंगी, डबल लाइन पति पत्नी के रिश्ते को रिप्रेजेंट करेंगी यहाँ पे। और जब मैं पिक्चर वाले क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आपको, तस्वीर वाले क्वेश्चन, तो वहां पे मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। ये जो बॉक्स है आपका यहाँ पे, ये मेल को रिप्रेजेंट करेगा, आदमी को। और ये जो डबल लाइन है ना यहाँ पे, और ये जो सर्किल है यहाँ पे, ये फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ से, ये फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। और 2 लाइन का मतलब हो गया यहाँ पे पति पत्नी का जोड़ा। अगर इनके बीच में अगर मैं सिंगल लाइन बनाता हूँ यहाँ पे, तो ये रिप्रेजेंट करेगा भाई बहन को यहाँ से। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए अभी इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे। एक इंपॉर्टेंट बात, अभी मैंने जनरेशन की आपके सामने बात की,
कि इसमें टोटल 7 जनरेशन है। तो अगर आप खुद हो तो आप यहाँ रखोगे, अपने पिता को आप ऊपर लेके जाओगे, फिर उसके पिता या माता को आप ऊपर लेके जाओगे, फिर इसको ऊपर लेके जाओगे। यहाँ पे आप इस प्रकार से लिखोगे। आप इसमें आप आपके पुत्र को आप नीचे लेके आओगे, उसके पुत्र को आप नीचे लेके आओगे। इस प्रकार से आपको कैटेगराइज करना है इसको, और फिर चीज़ों को आराम से देखना है ऐसे। तो ये काफ़ी आसान चैप्टर है। क्वेश्चनों को लेना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चनों से आपको ज़्यादा समझ में आएगा इसके अंदर। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। यहाँ पे तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं चीज़ों के। पहला क्वेश्चन देखिए, आप आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। देखो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, यह बताइए कि डी का ए से क्या रिश्ता है। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आप चीज़ों को सीखते जाएं। ब्लड रिलेशन हो सकता है अब तक आपको डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन अब यहाँ से चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएगी आपके लिए। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तीनों टाइप के क्वेश्चनों के लिए बिल्कुल आसान से आसान कॉन्सेप्ट आपको बताना हुआ हूँ। बस विश्वास के साथ इन चीज़ों को देखिए। अगर आपको पहले से चीज़ें आती है, अगर आपने पहले से मेरे से ही सीख रखा है, तो आप एक काम यहाँ पे ये कर सकते हो, आप वीडियो को स्किप करके या एक वीडियो को एक बार आप रोक के आप इनको खुद से ट्राई करो सोल्व करने की, उसके बाद में आगे बढ़ो। ताकि अगर आपको समझ में अगर आपका सोल्व हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं जब समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन करना। अब सबसे पहले ये देखिए कि मैं इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से हैंडल करता हूँ इसके अंदर, उसके बाद में आप चीज़ों को देखना। कई स्टूडेंट पर्सन का सॉल्यूशन पूरा पूरा करने के बावजूद भी उत्तर निकालने में समस्या आती है, क्योंकि उनको ये जो मैंने आगे की बात लिखी है ना, डी का ऐसे क्या रिश्ता, उसको बताने में प्रॉब्लम आती है। तो वो कंफ्यूज होकर क्या करते हैं, दो रिलेशन एक साथ बताते हैं, जबकि आपको कंफर्म रिलेशन बताना है। आपको चार ऑप्शनों में से एक ऑप्शन को चूज करना है, चीजें आसान हो जाएगी आपके लिए। तो देखो यहाँ पे ए बी की पुत्री है, ए बी की क्या है, पुत्री है। तो ए बी की पुत्री है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी की पुत्री है तो बी ऊपर जाएगा, याद रखना इस बात को आप। अब देखो ए पुत्री है ना, तो इसके साथ माइनस लगाना पड़ेगा आपको इसके अंदर। बी सी की माँ है, बी क्या है, सी की माँ है। अगर बी माँ है ना यहाँ पे तो माइनस लगा दो इसका, और किसकी माँ है, सी की। तो ये आपका सी यहाँ आ जाएगा इस प्रकार से, बी सी की माँ है। डी ए का भाई है, डी ए का भाई है, जो डी है ना वो ए का भाई है। अब ए का भाई है ना डी, यहाँ पे तो डी को यहाँ लगा दो और प्लस का निशान लगा दो। अब देखो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, प्लस का मतलब आदमी है और माइनस का मतलब यहाँ पे महिला है इसके अंदर। तो आपको बोला गया है डी ए का भाई है, तो आपको बोला गया डी का ए से क्या रिश्ता है। देखो जब भी ये प्रॉब्लम आए ना आपके सामने कि डी का ए से क्या रिश्ता है, तो इसको इस प्रकार से कोड कर लो कि डी का ए से क्या रिश्ता है, यानी कि डी ए का क्या लगता है। बस ऐसे बना लोगे ना आप, तो कभी भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी आपको प्रॉब्लम। यहाँ पे डी ए का क्या लगता है, तो डी है ना डी, वो ए का क्या लगता है आप खुद बताओ। डी है ना, ए का क्या लगता है। यहाँ पे देखो ये लड़की है और ये लड़का है, तो ये इसका भाई हो गया ना, यहाँ पे एक ही लेवल में आ गया। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे भाई। बिल्कुल आसान था आपके लिए। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ से आप अगले क्वेश्चन में हम बात करते हैं। यहाँ से बोला गया है कि ए बी की माँ है। अब देखो बी की माँ कौन है बताओ, ए। तो ए ऊपर आ जाएगा यहाँ से इस प्रकार से, और ए बी की माँ है ना, तो माँ के लिए माइनस का निशान लग जाएगा। सी ए का बेटा है, ए का बेटा कौन है बताओ, सी। तो सी को यहाँ लगा दो और प्लस का निशान लगा दो, बेटा है तो। डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, ई का भाई कौन है बताओ, डी। अब देखो डी और ई के बारे में दोनों का ही आपको जानकारी नहीं है, तो एक बार इसको छोड़ देना चाहिए। जो जानकारी नहीं है उसको आप बैठा नहीं सकते, इसलिए एक बार इनको छोड़ दो। जब जानकारी जुड़ जाएगी ना और अपने पास में एक्स्ट्रा में, तो हम चीजों पे वापस आएंगे। ई बी की बेटी है, ई क्या है, बी की बेटी है। ई बी की बेटी है, बी की बेटी कौन है बताओ, ई। तो बी की बेटी अगर ई है ना यहाँ पे, तो ई नीचे आ जाएगी यहाँ पे, और इसके साथ में माइनस का निशान लगा देंगे हम यहाँ पे। बी एफ का भाई है, बी है ना बी, देखो बी भाई है किसका, एफ का, तो एफ इधर आ जाएगा यहाँ पे, एफ इधर आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको बोला गया कि डी की दादी कौन है, तो देखो डी की दादी कौन है। अब यहाँ पे इस जानकारी को तो हमने इंक्लूड नहीं किया था, पहले इसको इंक्लूड करना है, उसके बाद में आंसर देना आपको। डी ई का भाई है, डी है ना डी, वो ई का भाई है। तो डी यहाँ आ जाएगा इस प्रकार से, डी जो है ना भाई है किसका बताओ, ई का, तो ये आ जाएगा इस प्रकार से। आपको बोला गया डी की दादी कौन है, देखो ये डी हो गया, ये इसका बहन हो गई, ये इसकी क्या होगा, पिताजी हो गया, और ये पिताजी की माँ क्या होगी, दादी यहाँ पे। तो डी की दादी कौन हो जाएगी, तो यहाँ पे ए दादी हो जाएगी इसकी यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ए, डी की दादी कौन हो जाएगी, ए हो जाएगी इस प्रकार से। तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बोला गया आपको ए और बी बहने हैं, ए और बी क्या है, बहने हैं। यहाँ से ए और बी दोनों बहने हैं, तो दोनों के साथ में आपको माइनस का निशान लगाना है। यहाँ से आर और एस दोनों भाई है, ये दोनों भाई भाई है यहाँ पे। अब आर और एस को हम कहाँ बैठाएं, ये प्रॉब्लम है, इसलिए एक बार इसको छोड़ दो। एक की बेटी आर की बहन है, एक की जो बेटी है ना यहाँ पे, मेरे को नहीं पता कौन है एक की बेटी, लेकिन वो क्या है, आर की बहन है। तो आर की बहन है तो आर को यहाँ बैठा दो। अब आर का भी नहीं पता है प्लस या माइनस यहाँ पे। और यहाँ पे आर और एस दोनों भाई है, आर भी भाई है और एस भी क्या है, भाई है, दोनों ही भाई है यहाँ से। अब यहाँ पे बोला गया कि बी का एस से क्या संबंध है, बी है ना बी, वो एस का क्या लगता है। अब यहाँ पे देखो खुद क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इसकी, ये इसका भाई, ये भी ये इसकी क्या होगी, बहन होगी, और ये इनकी क्या होगी यहाँ पे, माँ होगी, और माँ की बहन क्या होगी, इनकी मौसी हो गई यहाँ पे।
ये इनकी मौसी हो जाएगी यहाँ पे। अब मौसी को है ना आप या तो मौसी बोल सकते हो या इसको कई बार आंटी शब्द से भी रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन के आधार पर डिपेंड करेगा सारा का सारा काम, कि आंटी बोल रहा है या मौसी बोल रहा है इसके अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपको बोला गया ई और बी बहीने हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि ई और बी बहीने हैं, तो ई और बी बहीने, ई माइनस है और बी भी क्या है यहाँ पे माइनस है, तो दोनों बहीने हैं। और मैंने क्या बताया था कि भाई बहन हो चाहे बहन बहन हो चाहे भाई भाई हो, उनके लिए एक लाइन आपको हमेशा यूज करनी है, नहीं तो हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे मैं बता रहा हूँ अगर आप वैसे चीजों को हैंडल करोगे ना, तो ब्लड रिलेशन सबसे आसान चैप्टर होगा आपके लिए। कोई भी चैप्टर में पढ़ाता हूँ बिल्कुल इजी में पढ़ाऊंगा आपको, और इससे बेहतर तरीका नहीं मिलेगा कहीं पे भी आपको। सबसे आसान से आसान तरीके यही होते हैं चीजों को देखने के लिए। तो देखो ई और बी क्या है, बहने हैं। ई और बी बहने हैं। ए सी का पिता है। अब देखो यहाँ पे ए सी का पिता है, दोनों का इन्फॉर्मेशन नहीं है, अपन को एक बार छोड़ दो इसको। बी सी का पुत्र है, बी है ना, बी वो किसका पुत्र है बताओ, बी है ना, बी वो पुत्र है किसका, सी का, तो सी यहाँ पे ऊपर आ जाएगा इस प्रकार से। अब बोला गया कि ए सी का पिता है, सी का पिता कौन है बताओ, ए, तो ए ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, तो ए प्लस हो जाएगा यहाँ पे। और बी क्या है, सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है, तो आपको बोला गया है कि ए का ई से क्या संबंध है, ए है ना, ए वो ई का क्या लगता है। अब यहाँ पे देखो ये इसकी क्या हो गई यहाँ से, ए सी का पिता हो गया यहाँ पे, ये इसकी बहन हो गई यहाँ पे, और ये इसका क्या हो गया यहाँ पे, या तो पिता या माता है, या तो पिता है माता है। अगर पिता है ना यहाँ पे प्लस है, तो ये इसका दादा हो जाएगा यहाँ पे। अगर ये माता है तो इसका क्या हो जाएगा, नाना हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन देखेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये दादा वाली कैटेगरी में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दादा हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे ए ई का क्या लगता है, तो दादा हो जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। बी का भाई ए है, बी का भाई कौन है बताओ, ए। बी का भाई कौन है बताओ, ए। ए प्लस है किसका, बी का। बी का भाई ए है। डी का पिता सी है, डी का पिता कौन है बताओ, सी है। डी का पिता सी है, एक बार छोड़ दो इस लाइन को आप। बी की माता ई है, बी की माता कौन है बताओ, ई है। बी की माता ई है, तो माता ई है तो ई को ऊपर ले जाओ और माइनस का निशान लगा दो इसके साथ में आप। ए और डी भाई है, ए और डी क्या है भाई है, ए और डी भाई है यहाँ पे, तो ये भी प्लस हो जाएगा यहाँ पे इसके अंदर। और फिर अब दोबारा देखो डी का पिता सी है, डी का पिता कौन है बताओ, डी का पिता कौन हो जाएगा यहाँ पे, सी। पिता है तो प्लस यहाँ पे। अब देखो ये पिता हो गया, ये भाई बहन का सारा सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, तो ये पति पत्नी हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि एक प्लस हो गया एक माइनस, तो पति पत्नी का जोड़ा हो गया। तो बोला गया कि ई का सी से क्या रिश्ता, ई है ना, ई वो सी का क्या लगता है, तो ई सी का क्या लगता है, ये पत्नी होगी ना इसकी यहाँ पे। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे पत्नी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ए बी का पुत्र है, ए क्या है, बी का पुत्र है। ए बी का पुत्र है, पुत्र तो प्लस है, ए बी का क्या है, पुत्र है। बी का पुत्र तो बी ऊपर जाएगा यहाँ से, बी ऊपर जाएगा यहाँ से। बी और सी बहीने, बी और सी क्या है, बहीने। बी और सी बहीने हो जाएंगी यहाँ से, माइनस माइनस हो जाएगी यहाँ पे। ई सी की माता है, सी की माता कौन है बताओ, ई, तो ई ऊपर चली जाएगी यहाँ पे और माइनस हो जाएगा यहाँ पे। डी ई का पुत्र है, ई का पुत्र कौन है बताओ, डी, तो डी यहाँ आ जाएगा इस प्रकार से, प्लस का निशान हो जाएगा। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, डी ए का मामा है, डी ए का मामा है। देखते हैं, देखिए डी ए का मामा है, ये इसकी माँ होगी, ये इसकी मौसी होगी, मौसी का भाई क्या हो गया, मामा यहाँ पे। ये वाली बात बिल्कुल सही है, डी ए का मामा है यहाँ पे। दूसरे बाकी ऑप्शन को चेक करने की भी जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे डी ए का मामा हो जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे अभी यहाँ से। अक्स वाई का भाई है, अक्स जो है ना, अक्स वो किसका भाई है बताओ, वाई का भाई है, तो वाई यहाँ आ जाएगा इस प्रकार से। भाई है तो प्लस हो जाएगा इसके अंदर। वाई जेड की पत्नी है, वाई है ना माइनस है किसका, जेड का, तो जेड प्लस हो जाएगा, पति पत्नी का जोड़ा हो जाएगा। दो लाइन से दिखाते हैं, पहले बता दिया आपको। जेड डब्लू का पुत्र है, जेड है ना, जेड वो किसका पुत्र है बताओ, डब्लू का, तो डब्लू का पुत्र हो जाएगा यहाँ पे। डब्लू जो है ना वो वी की पत्नी है, तो वी की पत्नी है, तो वी यहाँ आ जाएगा प्लस का निशान, और दो लाइन से दिखाएंगे पति पत्नी के जोड़े को। तो वी का वाई से क्या रिश्ता है, वी है ना, वी वाई का क्या लगता है, देखो एक लड़की है, ये इसका पति है यहाँ पे, और इसके पति की माता इसकी क्या हो जाएगी, सास, तो ये इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ससुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ससुर हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ से, ये इसका ससुर हो जाएगा यहाँ पे। ए ने बी से कहा, अब देखो यहाँ से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। ए ने बी से कहा है सी मेरे पिता का भतीजा है। ए ने बी से क्या कहा है, सी मेरे पिता का भतीजा है, तो सी मेरे पिता का भतीजा है। ए ने बी से क्या कहा है कि सी है ना, सी वो मेरे पिता का भतीजा है। तो मेरे पिता की अगर बात करें, ए ने बी से क्या कहा है कि सी जो है ना, सी ये मेरे पिता का भतीजा है। तो यहाँ पे अगर ये पिता का भतीजा है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा बताओ, अब देखो यहाँ से इस क्वेश्चन के बारे में हम सॉल्व करते हैं इसको। आपको यहाँ बोला गया कि ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा, तो ये तो हो गया यहाँ पे ए,
और ये क्या हो गया यहाँ पे बी। बी से कहा सी मेरे पिता का भतीजा है, सी मेरे पिता का भतीजा है, तो ये सबसे पहले इसका पिता जो होगा ना यहाँ पे ऊपर होगा, और उसका भाई होगा यहाँ पे, और भाई का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये पुत्र हो जाएगा यहाँ से। सी मेरे पिता का भतीजा, तो पिता का क्या हो जाएगा यहाँ, भतीजा हो जाएगा ये वाला यहाँ पे। और डी मेरे चाचा की संतान है। अब यहाँ पे देखो ये भी इसका चाचा हो गया, तो ये इसकी संतान हो जाएगी यहाँ पे, ये संतान हो गई यहाँ पे। परंतु सी का भाई नहीं है, सी का भाई नहीं, तो सी की क्या हो जाएगी, ये बहन हो जाएगी यहाँ पे। तो बताइए डी का सी का रिश्ता है, डी है ना, डी उसी का क्या लगता है, तो डी सी का क्या लगता है, तो यहाँ से हो जाएगी इसकी बहन, ये इसकी क्या हो जाएगी यहाँ पे, बहन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी की पुत्री है, बी की पुत्री कौन है बताओ, ए, बी की पुत्री हो जाएगी यहाँ पे ए, तो माइनस हो जाएगा यहाँ से। बी सी की माता है, बी है ना बी, ये माता है किसकी बताओ, सी की, तो ये भाई बहन हो जाएंगे यहाँ पे इसके अंदर। बी सी की माता है, डी सी का भाई है, डी है ना डी, वो सी का क्या है बताओ, भाई है। तो यहाँ से इसका सेक्स अननोन है यहाँ से, तो डी का ए से क्या रिश्ता है पूछा आपने, तो डी है ना वो ए का क्या लगता है, डी ए का क्या लगता है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका भाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका भाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो ए भाई है किसका, बी का। सी बी की बहन है, सी किसकी बहन है बताओ, बी की बहन है सी। डी ए का पिता है, डी ए का पिता है, ए का पिता कौन है बताओ, ए का पिता हो जाएगा यहाँ पे डी, पिता है तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे। और ई सी की माता है, ई है ना ई, वो सी की माता है, सी की माता कौन है बताओ, ई, तो ई माइनस हो जाएगा, और ये पति पत्नी का जोड़ा हो जाएगा यहाँ से। तो बताइए बी का डी से क्या संबंध है, बी है ना बी, वो डी का क्या लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी का डी, बी डी से कैसे, बी है ना वो डी का क्या लगता है, तो ये इसकी पुत्र हो गया, इसकी पुत्री हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बी डी से कैसे संबंधित है, एक बार प्रश्न को हम दोबारा रीड आउट कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत हो तो पता चल जाए। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है यहाँ से, सी बी की बहन है, बी की बहन कौन है बताओ, सी। देखो यहाँ पे सी जो है ना वो बी की बहन है यहाँ पे, सी बी की बहन है यहाँ पे, तो ये माइनस हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे मैंने जो ये जो निशान लगाया ना यहाँ पे, उसके बारे में एक बार मैं इसको उठा देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ से देखो एक बार आप आगे, सी जो है ना वो बी की क्या है बताओ, बहन है, सी बी की बहन है, डी ए का पिता है, डी जो है ना डी वो ए का पिता है, ए का पिता कौन है बताओ, डी यहाँ से हो गया। ई सी की माता है, ई क्या है बताओ, सी की माता है, तो इसकी माता हो गई यहाँ पे, और ये पति पत्नी का जोड़ा हो गया यहाँ पे। तो बी डी से क्या संबंधित है, बी है ना बी, और डी का क्या लगता है, तो यहाँ से देखो ये इसका क्या हो गया, पुत्र, और ये इसका पुत्र या पुत्री में से कोई भी हो जाएगा यहाँ से। तो पुत्र या पुत्री में से कोई भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये 10 क्वेश्चन थे आपके लिए जिनको मैंने यहाँ से तैयार किया है। अगली क्लास के अंदर हम कुछ और क्वेश्चनों के साथ प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आपको लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आगे शेयर भी करना आपको। और याद रखना ये जो क्वेश्चंस है आपके लिए प्रत्येक कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई विद्यार्थी, जैसे आप 9th क्लास के विद्यार्थियों को मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, तो उसके अंदर वो एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एसएससी की बात करें या कोई भी एग्जाम, अभी जैसे सीईटी लागू हुआ, तो उनकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। इसलिए आप है ना इन चीजों को लगातार देखते रहिए, काफी इंप्लीमेंट करेंगे आपको इन चीजों के अंदर। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।